स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें वीडियो को। वो क्या कर रहे हैं यहाँ से? आगे नहीं बेटा। जी, आपका नाम? मेरा नाम इस्लाम देवबंदी है। मैं समाजवादी पार्टी से यहाँ महानगर उपाध्यक्ष हूँ, लेकिन मेरी पार्टी के यहाँ विधायक होने के बाद भी और मेरी लाख कोशिश करने के बावजूद भी यहाँ अभी तक के कोई कार्य नहीं हुआ। और मैं भी इस बात से अचंभित हूँ कि मैं एक खुद कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी का जुझारू सिपाही होने के बावजूद मैं अपने विधायकों से भी काम नहीं ले पा रहा। अब मेरी तो सोच ये है कि ये लोग इतने परेशान हैं, देखो कितनी जनता खड़ी है कि भाई नगर निगम में ये है, देहात विधानसभा ये पड़ता है स्मार्ट कहने के नाम पे तो ये स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी का नाम दिया जाता है कि जी स्मार्ट सिटी है। बताइए यहाँ क्या स्मार्ट सिटी की कौन सी ऐसी सुविधा है जो यहाँ रमजानपुरा वार्ड नंबर 8 को दी जा रही है। मैं निगम से इस बात का सवाल करता हूँ कि निगम यहाँ काम क्यों नहीं करना चाहता। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ टैक्स लेने आते हैं जी, हाउस टैक्स यहाँ जा रहा है, वाटर टैक्स यहाँ जाता है, स्मार्ट सिटी के सारे टैक्स यहाँ लगा दिए गए हैं, लेकिन यहाँ काम करने को कोई तैयार नहीं है। मैं नगर आयुक्त से भी मिल चुका, जाके मेयर से भी मिल चुका, एमपी साहब से भी मिल चुका। एमपी साहब का ये कहना है कि भाई तुम यहाँ ऐसी कॉलोनियों में रहते हो जहाँ कॉलोनियाँ अपडेट नहीं हुई है, ये ऐसी जगह जाके आपने कॉलोनियाँ बना ली, मैं क्या करूँ। अरे भाई जिस टाइम आप वोट लेने के लिए आते हो, मैं एमपी साहब से पूछ रहा हूँ, इमरान मसूद जी से, जिस टाइम आप वोट लेने के लिए आते हो, आप इनके सहारनपुर में मुस्लिमों के मसीहा मानते हो अपने आप को, तो इनकी सुनवाई क्यों नहीं करते। आप एमपी बन गए हो, एमपी बनने के बाद आप कौन सा काम कर रहे हो, कौन सा विकास कार्य किया है आपने। और मैं तो अपने क्षेत्र के विधायक को भी बोलता हूँ कि हमारे विधायक ने भी कोई काम नहीं किया यहाँ पर अभी तक। जो काम किया है वो पहले हो चुके, लेकिन अब जितने काम में लेके जा रहा हूँ, लगातार 2 साल हो गए मुझे, लेकिन कोई काम नहीं हुआ अब तक के यहाँ से। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इनको, अपने जनप्रतिनिधियों को, कम से कम इन्हें शुद्ध बुद्धि आ जाए और ये जनता का काम कर ले, क्योंकि जनता इतनी परेशान हो चुकी है। अब के बाद इनको यहाँ नेताओं को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। मैं खुद ये कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं समाजवादी पार्टी का मैं महानगर उपाध्यक्ष हूँ, लेकिन अगर मैं चाहूंगा तो मैं अपने पद से इस्तीफा भी देने को तैयार हूँ। मैं कार्यकर्ताओं के तौर पे पार्टी के लिए काम करूंगा, लेकिन अगर हमारा विधायक कोई काम नहीं करेगा, एमपी काम नहीं करेगा, पार्षद कोई काम नहीं करेगा, मैं किसी का जो है साथ नहीं दूंगा। जी, आपका नाम? नसीर कामरेड है जी मेरा नाम जी। दोस्तों एक बात बताओ आप मुझे, आप मीडिया प्रभारी भी हो, मैं भी प्रवक्ता रह चुका। बड़ी तकलीफ है एक बात की, दिल्ली रोड पर टोटल काम हो रहा, मान्यवर। मैं ऐसी मलिट बस्ती में रह रहा हूँ जहाँ पर इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा। महानगर कहलाने वाला ये मेरा शहर, गोद लेने वाले हमारे विधायक समाजवादी के, कल कहीं ऐसा ना हो कि हम विपक्ष में वोट देना शुरू कर दें, कल के दिन ऐसा ना हो कि हमारे लोग बीजेपी को वोट देना शुरू कर दें। ये तो है बंधे हुए पार्टी से, मैं बंधा हुआ नहीं हूँ, मैं आम कार्यकर्ता हूँ, मैं आम आदमी की आवाज़ हूँ। मुझे बड़ी तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि मंदिर और मस्जिद एक दो ऐसे स्थल हैं जहाँ पर आदमी जो है ना अपनी इबादत, अपनी पूजा पाठ करता है। मैं अपनी इबादत करने के लिए जाता हूँ, मैं गौ रक्षक भी हूँ, मैं गैयों की भी सेवा कर रहा हूँ। जब मैं मस्जिद में जाता हूँ, आप लोगों को मेरी तकलीफ को समझना होगा कि मैं जब मस्जिद में जाता हूँ, चोड़े में जाता हूँ, भाई साहब अजय करनी मैंने उठा रखी आज भी यार, यहाँ पानी का जल स्तर देख लो किस तरीके से बना हुआ है, इनकी आवाज़ कौन उठाएगा। आप लोग हमारे प्रतिनिधि हो, मीडिया वाले, अगर आप लोग हमारी जो है ना तकलीफ नहीं समझने के जनता की, मंदिर और मस्जिद में जाने वाले हमारे पड़ोस में मंदिर वाले भाई भी हैं, हिंदू भाई, उन सबको जो है ना पानी में गुजर कर अपनी इबादत करना पड़ रहा। कहीं हमारी जो है ना तकलीफ, जो है ना जनता की तकलीफ ऐसी है कि हमारे लिए
टैक्स तो बढ़ा दिया गया है स्मार्ट सिटी का, और सुविधा हमारे पानी तक की नहीं है। सड़कें तो क्या मांग करें हम अभी आपको दिखाना चाहते हैं कि हम जो है ना नालियों की जो है ना खुद नालियाँ बना रहे हैं। अरे हमें तो देहात में रहने दो, स्मार्ट सिटी का हटाओ, हमें गोद लेने का दावा मत करो कि हमने ये जो है ना 10 गाँव ले लिए, 20 गाँव ले लिए। क्या ले लिया तुमने, जब हमारा जो है ना नगर निगम से जो है ना काम नहीं हो रहा। नूर बस्ती में जाके देखो छवि बनी पड़ी, और जो है ना उसे जाके देखो माधवनगर को छवि बनना पड़ा। अगर ये इसे जो है ना स्मार्ट सिटी में ले लिया, रसूलपुर को टैक्स देने को हम नगर निगम को तैयार। नगर निगम पे इतना पैसा नहीं है कि हमारी टैला ही उठा दे। देखो टैला कितनी फर्स्ट क्लास टैला पड़ी, क्या इन्हें लेबर बुलाकर टैला भी नहीं उठा सकते अगर नाले भी हम बना रहे हैं। बड़ी तकलीफदायक बात है कि हमारी टैला भी नहीं उठाई जा रही। देखो रोड पर कैसी टैला पड़ी, अगर इन पर भराव देकर अगर इन्हें टैलों को भी उठा दिया जावे, देखो दिखाओ भाई, अगर इन टैलों को भी उठा दिया जावे, इन टैलों को उठाने के बाद जो है ना कितना जबरदस्त काम हो। अरे भाई ऐसा ना करो कि कल के दिन हमारे लोग बीजेपी की तरफ चल पड़े। समाजवादी वालों का आराम है, तुम्हें विधायक है यहाँ का आशू मलिक, और MP जो है ना इमरान मसूद है, MP जो है इमरान मसूद है। अरे यार वैसे तो कह दो कि तुम जो है ना ये बस्ती छोटी है, दलित है, मलिन है, हल्की है और गवर्नमेंट की निगाह में नहीं आ रही। अरे भाई जब वोट देने का टाइम आवे तो मैं वोटर हूँ, इनका तमाम वोटर है, और जब हमारे काम करने का टाइम आवे तो ना MP कुछ कर रहा और ना विधायक कुछ कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि भाई हमारे लोग जाने बीजेपी की तरफ ना, अब जो काम कराएगा खुद ही बात है, बीजेपी का हो, समाजवादी का हो, कांग्रेस का हो, हमारे लोग उसे वोट देने का काम करेंगे। अन्य बहिष्कार है, इस्लाम भाई की बात नहीं सुनी जाने की, नकीब कामरेड की बात नहीं सुनी जानी। ये आम जनता है, ये आम जनता जो है ना आवाज देगी। अगर हमारा मेहर हमारी तरफ हाथ बढ़ावेगा तो हम उसकी तरफ हाथ बढ़ाने को तैयार है, रसूलपुर का वोट भी दिलाने को तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो कहीं भी है। अगर हमारा मेहर हमारे साथ बड़े बीजेपी का मेहर है, हमारा वोट उन्हें जाने को तैयार है अगर वो हमारे लिए काम करेंगे। और कोई बोलना चाहिए क्या? बोलो भैया मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारे बच्चे रोजाना बीमार रहते हैं और यहाँ पे देखिए आप, ये इतना गंदा हाल है। हमें खुद भराव डलवा के ना रास्ते बनाने पड़ते हैं और बाहर रोड पर जाकर अपने काम करते हैं, तो इससे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। पार्टी कोई भी हो, अगर हमारे लिए काम करेंगे तो हम सब वोट देने के लिए उनको ही तैयार हैं। किसको वोट देना तैयार चाहते हो आप, क्या चाहते हो? जो हमारे लिए काम करेगा सर, बिल्कुल जो हमारे लिए आधी रात जो हमारी सेवा के लिए आएंगे ना, हम अपनी सेवा उनके लिए हर टाइम करने के लिए तैयार हैं। हमारे वोट भी उनके लिए और हम उन्हीं के साथ खड़े रहेंगे। ठीक।